नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से हम आपको बताएं, आम आदमी पार्टी जो है अग्निपथ योजना के खिलाफ यहां पर प्रदर्शन कर रही है और कुछ नेताओं को इनके डिटेन भी किया गया है। उसकी वजह है कि इन लोगों ने बच्चों का समर्थन करने का फैसला लिया था और आज ये प्रदर्शन करने के लिए वहां पर निकलते, लेकिन जिन लोगों ने वो मैसेज पोस्ट किए थे उनको डिटेन कर लिया गया। उसके बाद आज आम आदमी पार्टी जो है वो इसके कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के कार्यालय के बाहर, तो हम आपको बताएं वहां काफी पुलिस बल लगाया गया है ताकि ये लोग बाहर ना निकल सकें और निकलने की कोशिश करें तो इनको डिटेन कर लिया जाए। लेकिन अब ये वहां से शायद बैकडोर से निकलकर आ गए हैं, पिछले दरवाजे से निकलकर आ गए हैं, ये पहुंच गए प्रेस क्लब और यहाँ पर ये लोग जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। और जो युवा हैं, जो अग्निवीर हैं, वो जगह जगह पर पूरे भारत देश के अंदर कई राज्यों में प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर हमारा युवा कितना नाखुश है। जो लोग हमारा युवा जगह जगह प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इवन की जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर हर कोई दुखी है और ऊपर से आपने ये अग्निपथ स्कीम लाके हमारे युवा को और नाराज कर दिया है, रोडों पे लाके कर दिया है। जी गलत, देखिए गलत ये है कि 4 साल के बाद आप उनको 75% लोगों को आप निकाल दोगे, सिर्फ 25% को आप रखोगे, तो जो 70% लोगों को निकाल दोगे वो कहाँ जाएंगे? उनके साथ सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि देखिए हम उनको पीएफ के माध्यम से 10 से 12 लाख की राशि देंगे, ये भी कहा जा रहा है। 45 लाख का इंश्योरेंस देंगे, तो एक 21 साल का जो युवा है उस समय तक तो इतने पैसे नहीं होते। देखिए ये 4 साल आपकी जिंदगी के मोस्ट इम्पोर्टेंट साल होते हैं, 17 से 21 साल, ये दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट ईयर्स। आपने कुछ पैसे दे भी दिए तो उसके बाद क्या होगा? मोस्टली देखिए, मोस्टली मैं कहूंगा ठीक है, जो 75% जिनको निकाला जाएगा उनमें से हो सकता है कुछ 2-4% लोगों के साथ ठीक हो जाए, लेकिन मोस्टली वो रास्ते पे आने वाले हैं। दैट इज वाई दे आर प्रोटेस्टिंग। आप पर सेना भी उठा रही है कि आप राजनीति कर रहे हैं। जी हम राजनीति कोई नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ युवाओं की बात कर रहे हैं। आप देख ही रहे हैं कितना प्रोटेस्ट हो रहा है हमारा। अगर युवा रोडों पे है, हर स्टेट हर सिटी में देखिए, अगर रोडों में है तो इसका मतलब है इट मीन समथिंग। दैट इज वाई हम डिमांड करते हैं ये जो अग्निपथ स्कीम है जल्दी से जल्दी वापस ली जाए। ये अग्निपथ स्कीम को वापस लेने की बात कर रहे हैं और यहाँ पर ये प्रेस क्लब में यहाँ पर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये देखिए कितने सारे नेता जो हैं वो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, झंडे भी जो है वो इन्होंने उठाए हुए हैं और योजना का जो विरोध हो रहा है वो कहीं ना कहीं से देखने को मिल रहा है कि ये लोग जो हैं युवाओं का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन अब युवा सही मार्ग पर हैं या नहीं ये भी सोचने की बात है। हाँ, जिसके अंदर इन्होंने 3 नौकरियां। अच्छा, मैं आपका नाम जान सकता हूँ? चरणजीत। अच्छा, इस प्रदर्शन के बारे में बताएं। सर देखिए, हर बात के लिए कहते हैं डेमोक्रेसी, ठीक है। बीजेपी जो भी फैसला लेती है अपने दम पे ले लेती है, वहाँ पे किसकी प्रदर्शन लोगों के हक के लिए है, लोगों के हित के लिए है। ये बीजेपी गवर्नमेंट को जगाना है तो हमारी पार्टी को झाड़ू लगाना है। आपके नेताओं को डिटेन भी किया गया? बहुत सबको जो हक की बात कर रहे हैं उनको पुलिस उठा के अरेस्ट कर रही है। ये बहुत गलत कर रही है, ये अच्छी बातें नहीं है। किसको अभी तक अरेस्ट किया? हमारे खजूरिया साहब हैं और भी कुछ लीडर हैं। तो प्रोविंशियल प्रेसिडेंट जो हैं इनके ओम खजूरिया जी, उनको डिटेन किया गया है। तो उसके बाद ही ये लोग जो हैं वो यहाँ पर निकलकर प्रेस क्लब में पहुंचे हैं। हमने देश के युवाओं को नौकरियां दी, हमने देश के युवाओं को ये सब दिया। मैं आपके माध्यम से पूरे भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहूंगा कि देश को मूर्ख बनाना बंद कीजिए, क्योंकि देश के सामने आपका जो चेहरा है वो सामने आ चुका है और इस देश को पता लग चुका है कि आपकी नीतियां क्या है। आप युवाओं के खिलाफ हो गए तो इससे आप लोग समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूरे मुल्क के खिलाफ है। चलो अभी कहाँ जा रहे हैं आप लोग? उधर थोड़ा सा बाहर जा रहे हैं। तो ये देखें, ये जो प्रदर्शन है
ये अग्निवीरों के समर्थन में कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि जो भी बच्चे उस प्रदर्शन में शामिल हैं उन लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। तोड़फोड़ करने वाले देश की रक्षा नहीं कर सकते। और उसमें काफी सारे, क्योंकि कांग्रेस भी इनके बच्चों के समर्थन में है, आम आदमी पार्टी भी देखने को मिल रही है समर्थन में। और एक बार मैं आपको फिर से बताऊं, आज आम आदमी पार्टी जो है वो युवाओं के समर्थन में यहाँ पर आई हुई है। एक मिनट परमवीर जी, अच्छा मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपके कुछ नेताओं को डिटेन भी किया है? हाँ, हमारे ओम प्रकाश खजूरिया जी को सुबह 6:15 बजे उनके घर से डिटेन किया गया है। अच्छा। और सरकार चाहती है, नहीं तो आपके वहां पर काफी पुलिस बल लगा था आपके कार्यालय के बाहर, तो पिछले दरवाजे से निकल कर आ गए? बिल्कुल, हम लोग इनकलाबी हैं, रेवोल्यूशनलिस्ट हैं। हम लोग कहीं से भी निकल के आ जाएंगे। हम बीज हैं, पानी है, जो कहीं से भी निकल के बाहर आ जाएंगे। अग्निपथ योजना में ऐसा क्या लूप होल है जिसका आप ये कह रहे हैं कि इसकी वापस लो? देखिए, ऐसा है, अगर एक देश में एक MLA MP अगर वो एक दिन भी विधानसभा में बैठता है या पार्लियामेंट में बैठता है, उसको पेंशन दी जाती है ताउम्र। क्या मेरे देश का नौजवान ये हकदार नहीं है कि उसको पेंशन दी जाए? क्या हम लोग सभी टैक्स दे रहे हैं? ये टैक्स का पैसा जनता का है, जनता के हिसाब से लगेगा, ना किसी के बाप का है कि वो अपने बाप का पैसा लेके हर जगह चलाता रहेगा। ऐसा नहीं ना हो कि हम इस तरह की बातें करके अपनी सेना को कमजोर कर दें और बाहर की ताकतों से लड़ ही ना पाए सेना को कमजोर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बीजेपी और RSS कर रही है। 4 साल 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद कौन सा सैनिक है जो सियाचिन में जाकर लड़ेगा? 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद कौन सा सैनिक है जो पाकिस्तान बॉर्डर पे जाकर लड़ेगा? सरकार युवाओं के साथ मजाक कर रही है। सरकार को जल्दी से जल्दी ये बात समझनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जल्दी से जल्दी ये सारे कानून वापस लेने पड़ेंगे। अगर सरकार ये कानून वापस नहीं लेगी तो हिंदुस्तान का युवा सड़कों पे आ चुका है, सरकार को झुकना पड़ेगा। अभी कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हम लोग तभी पुल, ये देखें, शायद ये तभी पुल, ये रोड ब्लॉक करने के लिए निकल रहे हैं। ये देखें, यहाँ पर भागते हुए यहाँ पर निकल रहे हैं। जैसे युवा भागते हैं उस तरह से ही ये लोग जो हैं वो भाग रहे हैं। और पूरी तरह से ये कह रहे हैं कि उस योजना को ही स्क्रैप कर लेना चाहिए, उसे वापस ले लेना चाहिए। और युवाओं के समर्थन में है तो ये प्रदर्शन देखें, ये हंगामा जो है वो शुरू हो गया है और ये रोड ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ प्रेस क्लब से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इनको बैरिकेडिंग करके यहाँ पर रोका गया है ताकि ये लोग जो हैं वो बाहर ना जा सकें। और ये देखें, ये देखें, भारत माता की जय भी कह रहे हैं और भाजपा आया है के नारे भी ये लोग जो है वो लगा रहे हैं। और ये देखें, पुलिस जो है इन लोगों को यहाँ पर डिटेन कर रही है क्योंकि ये लोग चोरी छुपे बैकडोर से निकल कर आ गए थे अपने कार्यालय से यहाँ पर प्रेस क्लब में, और पुलिस को ज्यादा सूचना नहीं थी कि ये लोग यहाँ पहुंच गए हैं। लेकिन अब देखें, यहाँ पर ये लोग जो है वो पहुंच गए हैं और इन्हें अब डिटेन किया जा रहा है। जोरदार प्रदर्शन, आम आदमी पार्टी के ये देखें,
नाखुश है, वो रोडों पे है। ऊपर से ये स्कीम को लाके हमारे युवा को और उनका दर्द कई गुना बढ़ा दिया गया है। ये स्कीम जल्दी से जल्दी वापिस ले चली जाइए, नहीं तो आम आदमी पार्टी और ज्यादा भारत माता की के खिलाफ है। ये युवा पुरानी स्कीम है, युवा का भविष्य खराब करने के लिए स्कीम है। ये डिफेंस के खिलाफ है। ये 4 साल की नौकरी है युवाओं के साथ टोटली। ये एक बड़ा मजाक है, ये मोदी को भी बड़ा मजाक कर रही है। ये 4 साल की नौकरी करने के बाद 25% निकालने की 75% ये सरासर गलत है, मजाक है युवा के साथ। मैं मोदी जी को कहना चाहता हूँ, ये स्कीम लाने का फायदा क्या था? क्यों लाई आपने ये स्कीम? क्या जरूरत पड़ गई? खजाना खाली हो गया हिंदुस्तान का। हर साल 50 लाख नौकरियां कहाँ जाती है नौकरी? कहाँ देते हो? भारत माता की अग्निपथ स्कीम को वापिस लिया जाए। अग्निपथ स्कीम को वापिस, तो ये कह रहे हैं कि अग्निपथ स्कीम को वापस लिया जाए और युवाओं का ये लोग जो हैं वो समर्थन कर रहे हैं और समर्थन करते हुए इनको डिटेन किया गया है। हमने पहले ही बताया कि इनके कार्यालय के बाहर पुलिस लगी हुई थी। ये पिछले बैकडोर से निकलकर यहाँ पर आ गए हैं। काफी सारे नेता भी यहाँ पर भी हैं, लेकिन कुछ नेता जो मेन लीडर थे उनको यहाँ पर डिटेन किया गया है और जो लोग पहले से ही जिन्होंने मन बनाया था कि वो प्रदर्शन करेंगे उनको डिटेन किया गया है। तो उसके बाद और ज्यादा विरोध और ज्यादा प्रदर्शन, लेकिन क्या ये सही है? क्या ये युवाओं को सही दिशा दे रहे हैं? इस खबर के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी हमें डोगरो दें इजाजत। नमस्कार।